मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य छुपा है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। न राजा, न रंक, न पंडित। लेकिन जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो सिर्फ शरीर नहीं जाता, एक रिश्ता, एक हिस्सा, एक जीवन टूट जाता है। ऐसे समय में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? शोक, शांति या फिर भोज? आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है मृत्यु भोज। यानी जब किसी की मृत्यु होती है तो परिवार वाले कई दिनों तक सामूहिक भोज करते हैं। लोग आते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, कुछ तो मजाक भी उड़ाते हैं और मजाक कर भी जाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या यही श्रद्धांजलि है? क्या यही आत्मा की शांति का मार्ग है? हमारे ग्रंथ, खासकर गरुड़ पुराण में कहते हैं, साधम च भोजनम यत्र तत्र दोषम न संशयः। अर्थात जहां श्राद्ध भोज दिखावे के लिए हो वहां दोष है, वहां पाप है। धर्म ये नहीं कहता कि पंडाल लगाओ या तले भुने पकवान बनाओ। धर्म कहता है श्रद्धा से प्रार्थना करो, मौन रखो, आत्मा को स्मरण करो। अब जरा समाज को देखें। एक गरीब परिवार जब किसी को खोता है तो उसके सिर पर सिर्फ दुख नहीं होता, एक अदृश्य दबाव भी होता है। पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव सब कहते हैं भोज नहीं कराओगे। और फिर क्या होता है? कर्ज लिया जाता है, जमीन बेचे जाते हैं, गहने गिरवी रखे जाते हैं, यहां तक कि लोग अपनी जमीनें भी बेच देते हैं। और इसके बदले में क्या होता है? उन लोगों के लिए खाना परोसा जाता है जो शायद उनके आंख में आंसू भी नहीं आए। सोचिए, क्या यही श्रद्धा है? क्या आत्मा की शांति यही है? हमारे चावल, दाल, मिठाई, भोज भात से क्या आत्मा की शांति हो सकती है? या फिर सच्ची प्रार्थना से, मौन से श्रद्धांजलि हो सकती है? आज जरूरत है परंपरा, कुप्रथा, इस सब में अंतर समझने की। समाज बदल रहा है, कई जगह अब शांति भोज होता है, वो भी एक दिन का, सादा भोजन, बिना तामझाम, बिना पाखंड। कुछ लोग भोज की जगह कपड़े, किताबें, अनाथालय, वृद्धाश्रम, भोजन दान कर रहे हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। मैंने खुद देखा है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद कह रहा था पापा चाहते थे कि किसी को भूखा ना छोड़ूं, और आज मैं खुद भूखा हूं, क्योंकि उधारी इतनी हो गई है कि घर चलना मुश्किल हो गया, परिवार पालना मुश्किल हो गया, बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया। क्या यही श्रद्धा है? समाज को अब यह तय करना होगा कि वह दिखावे के भोज में जिएगा या संवेदनशील परंपरा को अपनाएगा। परंपरा जोड़ती है और जो तोड़े वो पाखंड है।
आत्मा की शांति भोज से नहीं, आत्मा की शांति भक्ति और श्रद्धा से मिलती है, भक्ति और भाव से मिलती है। अगली बार जब ये सवाल उठे, भोज करना है या नहीं करना है, भोज खाना है या नहीं खाना है, तो ये सवाल समाज से मत पूछिए, ये अपने मन से पूछिए, ये अंतर आत्मा से पूछिए। उत्तर वही मिलेगा जहां श्राद्ध होगी, जहां श्रद्धा होगा, जहां सच्चाई होगी। हम भोज का अहमियत नहीं देते, हम अहमियत देते हैं श्रद्धा की। शरीर चला जाता है लेकिन आत्मा को शांति चाहिए, हमारी भावना से, ना कि तली हुई भुनी हुई 4 दिन 10 दिन के भोजन से, भोज से। यह एक सिर्फ समाज का दिखावा है। आप सबसे आग्रह है कि जब भी यह सवाल उठे कि मृत्यु भोज खाना है या करना है, तो अपने मन से पूछिएगा जरूर, और सबसे सटीक उत्तर आपका मन देगा। धन्यवाद।